इस क्वेश्चन में आपको दिया है ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए वेल, कुआं, in which the level of water is h below the top of the well. If v is the velocity of sound, the time t after which the splash is heard is given by. Splash मतलब कि जब वाटर में आप कोई भी चीज डालते हो तो जो छपक की आवाज आती है, यानी कि एकदम पानी में डालते हो तो जो आवाज आती है उसको स्प्लैश बोला गया। तो यहाँ पे यानी कि एक कुआं है, उसमें h हाइट यानी कि ऊपर से सरफेस से h हाइट नीचे क्या है, पानी, और यहाँ से किसी बंदे ने एक पत्थर फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी से, 0 वेलोसिटी से। तो ये पूछा गया कि और जब ये टकरा के वापिस जब इसको सुनाई दे रही आवाज, तो इस केस में यहाँ पे टकराया और टकरा के आवाज जो आई और वो सुनाई देने में टाइम कितना लग रहा है, t। तो यानी कि इसको बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो कि टाइम क्या लगा, t1, और जो साउंड है उसको दोबारा से यहाँ तक आने में टाइम लगा मान लो t2। तो यानी कि t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या दे रखी है, t दे रखी है। सिंपल कि पहले मान लो कि छोड़ा गया तो h हाइट नीचे पहले बॉल गई है वो स्टोन, फिर उस केस में साउंड जो है वो h हाइट ट्रैवल करके उसके कानों में सुनाई दी है। तो यानी कि t1 उसके जाने का टाइम और t2 साउंड के उसके कानों तक आने का टाइम है यहाँ पे, और टोटल टाइम क्या दे रखा है, t। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे कि अगर किसी बॉल को इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है तो पहली h हाइट ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है वो होता है √2h/g। तो t1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, √2h/g। सिंपल आप इक्वेशन भी लगा सकते हो कि v s = ut + ½ at² या gd²। तो यहाँ पे s h के इक्वल दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ½ gt²। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h/g पूरे का √। तो t1 की वैल्यू तो यही होगी √2h/g, क्योंकि एक बॉल को 0 वेलोसिटी छोड़ दिया, h हाइट ट्रैवल करने में टाइम √2h/g लगता है। अब ये जब वापसी आएगा तो मान लो v की वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड इसने दे रखी है v, और इस केस में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है, h ट्रैवल करनी है। तो यहाँ पे t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय में डिस्टेंस, यानी कि t की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी। तो यहाँ पे d डिस्टेंस कितनी है, h बाय में वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से आ रही है साउंड, v की वेलोसिटी से। यानी कि पहले तो वो स्टोन 0 वेलोसिटी से छोड़ा, h हाइट ट्रैवल करके पानी में यहाँ पे गिरा तो टाइम लगा t1, और t1 की वैल्यू है √2h/g। अब वो जो साउंड है वो v की स्पीड से ऊपर आ रही है, साउंड क्या आ रही है, v की स्पीड से ऊपर आ रही है, वो कितनी हाइट ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, h। तो टाइम क्या लगा, t2, यानी कि h/v। तो टोटल टाइम जो है वो क्या दे रखा है, कैपिटल T। तो दोनों का सम कर दो तो √2h/g + h/v। तो √2h/g प्लस में h/v। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा।